एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए है। पेपर फर्स्ट में यूनिट 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वयं पे, स्वयं के ऊपर है। स्वयं के बारे में जानेंगे, स्वयं क्या है, कैसे काम करता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सिर्फ यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो ये हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना चाहता है, जो जिसको लगता है कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकता है अपनी इस लिमिटेड टाइम पीरियड्स में, वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकता है। या उन स्टूडेंट के लिए भी, या उन लोगों के लिए भी है जो हाउसवाइफ है या जो वर्किंग पर्सन है, उनके लिए भी है, जो कुछ जिनके अंदर डिजायर है कुछ करने की या डिजायर है नॉलेज को गेन करने की, उनके लिए भी है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्टल है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अभी तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है। तो सबसे पहले इसके लोगो के बारे में बात करते हैं। ये है स्वयं का लोगो। ये इसके पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो, स्वयं के पोर्टल पे जाके इसका लोगो है। ठीक है। इस यूजीसी नेट इसके टैग्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका टैगलाइन क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। ठीक है, याद रखना है। पूछ लेगा कि निम्न में से जो निम्नलिखित टैग है वो किसका है, मिलान करो। तो उसमें से अगर स्वयं होगा, शिक्षित भारत, उन्नत भारत का टैग है स्वयं। बहुत सारे चीजों का टैग आपसे पूछ सकता है वहां पे, तो जिसमें कि अभी सिर्फ स्वयं के बारे में मैंने बात करी है। लोगो देके लोगो से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि हाँ ये स्वयं का लोगो बताओ। इसमें से कोई भी चीज, मान लो अगर बुक्स यहाँ पे लगा दे, ये चीजें यहाँ पे लगा दे, या पावर्ड बाय नीचे लगा दे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। यानी एज इट इज, मेरे कहने का मतलब है एज इट इज ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है। अब जो यहाँ दो दो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, शिक्षित भारत, उन्नत भारत, इसका टैगलाइन है, ये इसका लोगो है। तीसरा क्वेश्चन स्वयं का, ये फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी उसने ये पूछा था। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये याद कर लेना बिल्कुल। स्वयं को याद करना या ना करना, मतलब स्वयं मतलब अपने आप को याद करना या ना करना, लेकिन स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड याद कर लेना। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर देता है वहां पे। जो ऑप्शन होते हैं, इतने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देता है कि बच्चा भूल जाता है ये कैसे, मतलब सही क्या था। तो इसीलिए कह रही हूँ, इसको बिना याद किए अगर आप सोचोगे मैंने देख लिया, क्योंकि हम इस लेवल पे आ गए होते हैं ना, कि इस एज पे आ गए होते हैं कि हमें लगता है कि हमने देख लिया और हमें अब तो समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं है, हमें याद करने की भी जरूरत पड़ती है, अभी भी याद करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब तो इसका 3 क्वेश्चन आपने देख लिया, यूजीसी नेट कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहला 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया। मैं एक एक लाइन से क्वेश्चन को बताते चलूंगी कि क्वेश्चन कैसे, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के कभी देखे होगे या देखते होगे या देखोगे, तो आपको ये सारी लाइंस लाइन बाय लाइन वहां पे आपको दिख जाएगा। स्वयं इज एन इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। स्वयं क्या है? एक इंडियन मूक्स प्लेटफॉर्म है। मूक को भी क्वेश्चन, मूक्स भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो मूक से क्वेश्चन पूछता है मूक का फुल फॉर्म क्या है। तो मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये मूक का फुल फॉर्म है। और स्वयं क्या है? मूक प्लेटफॉर्म है। स्वयं कैसा प्लेटफॉर्म है? मूक प्लेटफॉर्म है। स्वयं इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एमएचआरडी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इनिशिएटेड है। ठीक है। और किसके किसके साथ मिलके बनाया है? नेपटेल से मिलके बनाया है। आईआईटी मद्रास ने भी इसको हेल्प किया है। गूगल भी इसका एक पार्टनर है। स्वयं प्रोग्राम इज डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को ये एक्वायर करने के लिए बना है: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब एमएचआरडी भी यहाँ पे देखो, एमएचआरडी का नाम चेंज हो चुका है। एमएचआरडी का नाम अब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई। अगर कहीं आपने ये पढ़ लिया और ये आ गया, तो आई होप लेक्चर लेवल की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमें पता है कि एमएचआरडी का नाम एमओई हो चुका है। ठीक है। और इसमें से अब जो पांचवा क्वेश्चन बन के आता है, वो क्या आता है? पांचवा क्वेश्चन कि इसका 3 कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन सा है? तो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये भी याद रखने की जरूरत है, ये भी क्वेश्चन ही है यूजीसी नेट का। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक परफॉर्मेंस एजुकेशन टीचिंग रिसोर्स टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? कि ये उन बच्चों तक पहुंचे जो डिसएडवांटेज एरिया में, जिनको
जो एक्सेस नहीं कर सकते, अच्छे स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अच्छी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकती है, उन बच्चों तक भी ये चीजें पहुंचे। इसीलिए उन बच्चों को भी शिक्षा का सामान्य अधिकार है, मतलब जो सभी बच्चों को, जो एक आप दून पब्लिक स्कूल, डीबीएस में जाके, मॉनफोर्ट में, ऐसी जगहों पे जाके आपको जो चीजें मिल रही है, वो चीजें आपको यहाँ भी जाके वो चीजें आपको घर बैठे मिल जाए। स्वयं स्ट्राइव टू मेक द डिजिटल डिवाइड एक्सेसिबल टू ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट हु हैव सो फार बीन untouched by the digital revolution and have not even joined the mainstream of the knowledge economy। वो अभी मेन स्ट्रीम से जुड़े ही नहीं जो बच्चे, उनके लिए बनाया गया है। उनके लिए क्या है, हम सभी के लिए है। हम सभी जो क्या 9th क्लास से ऊपर किसी भी क्लास में, कोर्स में आप चाहते हो एडमिशन लेना, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। और ये बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर द्वारा बनाया गया है। आगे हम देखेंगे इसको, लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर द्वारा, आईआईटी जैसे कि आपने देखा इसके पार्टनर कौन कौन से हैं, तो ये इंडिया के बेस्ट टीचर द्वारा तैयार किया गया है। इसका करिकुलम, इसका लेसन प्लानिंग होता है। The Government of India provides a coordinate platform and free entry to web course covering all the course in advanced education। ये सारे कोर्स को कवर करता है जो एडवांस एजुकेशन का है, यानी कि 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री दिलवाता है। इसमें इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, कहीं से भी कभी भी किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास एज क्राइटेरिया पूरा करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिकली आपको नहीं है कि फी इतना पे कर सकते, फी तो है ही नहीं। एक बहुत, जब आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी तब एक बहुत ही माइनर सा फी वहां पे पेमेंट पे करके आप एग्जाम में बैठोगे और सर्टिफिकेट लोगे। मैंने भी इस कोर्स में एक बार एनरोलमेंट करवाया था, और कुछ कुछ टाइम के बाद मैं खैर मैं सर्टिफिकेट नहीं ले पाई थी वहां से। लेकिन हाँ, कोर्स करने के बाद मजा आ गया था, पढ़ने के बाद मजा आ गया था कि क्या, मतलब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी मेरी, जिस सब्जेक्ट में मैंने एनरोलमेंट ली थी। इन स्वयं प्रोग्राम एनीवन कैन स्टडी सब्जेक्ट फ्रॉम 9th क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएट। 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आप किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट में एनरोलमेंट ले सकते हो। विच एनी स्टूडेंट कैन स्टडी एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज और हर कन्वीनियंस। आप कभी भी कहीं से भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु लिव इन द वेरी रिमोट एरिया। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इट इज बेनिफिशियल टू दोज हु लिव इन वेरी रिमोट एरिया, तो यही एक अपने आप में मुझे आयरनी लगता है। क्यों? क्योंकि रिमोट एरिया में अभी बहुत लोगों को, रिमोट क्या, मेन स्ट्रीम में शहर में लोगों को पता ही नहीं, बहुत सारे। हम भी इसीलिए इसको, मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे भी एग्जाम क्लियर करना था यूजीसी नेट का, तभी मैंने इसको पढ़ा। तो ये स्वयं के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको इसको, इसकी एडवर्टाइजिंग वैसे नहीं हुई जिससे कि हर एक बंदे को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चले, और इसके बारे में। तो आई होप कि अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो आप लोग भी उन जरूरतमंद लोगों को बताएं, ताकि वो यहाँ पे आके एनरोलमेंट ले सके। द सब्जेक्ट कंटेंट ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय बेस्ट टीचर इन द कंट्री। कंट्री के बेस्ट टीचर से कंट्री के बेस्ट टीचर से यहाँ के सब्जेक्ट मैटर को तैयार करवाया जाता है। The courses that the learner wants to study through SWAM are available free of cost to the learners. If the learners want the SWAM certificate, they can register themselves for the final examination of the course by paying the minimum fee, and thus anyone can get certificate। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम कहीं से भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे क्या है, आपको जब सर्टिफिकेट लेने की जरूरत, सर्टिफिकेट चाहिए होगा जब आपको, तो एक मिनिमम फी पे करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो फाइनल एग्जाम देके। वही जैसे कि मैंने बताया, मैंने फाइनल एग्जाम नहीं दिया और मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला। एंड दस एनीवन, लेकिन अब ये सोचो, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन फॉर नॉलेज के लिए भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। कुछ नुकसान तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हमें गेन ही होगा वहां पे। At the end of each course, the student is evaluated through a product products exam। प्रोक्टर्स एग्जाम मतलब आप यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा, एक एग्जामिनर के द्वारा, प्रोक्टर का मतलब होता है एग्जामिनर के द्वारा आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम वहां से
आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और फिर आपको जाके आपकी मार्क्स या ग्रेड कार्ड आपको मिलेगा। and obtained in his examination can be transferred to the academic record of the student। फिर इसको academic record में आपके जाएगा और वहां से आपकी सर्टिफिकेट बन के आएगी। ठीक है। Eligibility for the certificate will be announced to the text page and teachers will get the certificate only after matching this criteria। ठीक है, यहाँ पे आपको एक उनके सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे तभी जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज दैट अप्रूव्स क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दिस कोर्स कैन यूज मार्क्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन दिस कोर्सेज। यूजीसी हैज previously released UGC via SWAYAM credit framework and online learning course. Universities have been advised in 2016 to identify courses where credit can be transferred to student। यूजीसी ने ऐसा रूल बनाया 2016 में कि कहाँ पे स्टूडेंट का क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर कोर्स टेकन ऑन स्वयं, स्वयं से जो कोर्स आपने किया है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, कब बना, 2016 में। AICTE has pulled out the gazette notification in 2016 and subsequent adoption of these course for credit transfer। ठीक है, कोर्स अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोर्स कैसे कैसे स्वयं स्वयं में कौन कौन से कोर्स इंक्लूडेड हैं। आई होप कि अब तक आपको क्लियर हुआ होगा जो चीज आपने पढ़ा, कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी हम देखेंगे। यूजीसी नेट क्वेश्चन कैसे पूछता है, नीचे क्वेश्चन सेक्शंस भी है तो हम इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। कंप्यूटर साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज में मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट में जनरल लाइब्रेरी एजुकेशन में ले सकते हो। मोर देन 1000 स्पेशली selected faculty and teachers from across the country have participated to prepare the content of these courses to enrich the learning experience using ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कोऑर्डिनेट भी आप आगे चल के पढ़ोगे। एंड मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंक्रीजिंग इन इफेक्टिवनेस ऑफ मूक्स, लार्ज स्केल अनलिमिटेड ओपन कैप्शंस। ठीक है, आप इसको कितनी बार भी ओपन कर सकते हो, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार वीडियो देख सकते हो, तीसरी बार देख सकते हो। यूट्यूब पे क्या करते हो आप, किसी का जिस भी आप एजुकेटर से पढ़ रहे होते हो वहां पे आपने पढ़ा, एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार के बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मैंने, मुझे जो जो कंटेंट आपको चाहिए होता है आप छान लेते हो, उसमें से आपको समझ जाते हो। इनेबलिंग यू टुवर्ड्स डिजायर्ड लर्निंग गोल्स, आप अपने लर्निंग गोल्स को यहाँ से सिस्टमेटिक अप्रोच में आप यहाँ पढ़ सकते हो और अपनी लर्निंग गोल्स को, अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकते हो। कम्युनिटी नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं, ये किसके द्वारा वो बताया गया, कम्युनिटी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं के द्वारा। नाइन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन, अच्छा ये चीजें जो है आप, ये जो इनके कोऑर्डिनेटर्स है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, इन इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, स्वयं को संचालित करने के लिए इंडिया के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कौन कौन से, AICTE है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके आप कोऑर्डिनेटर्स में कितने सारे। यूजीसी नेट, सोचो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, फिर भी इतना टफ क्यों हो जाता है कि इंडिया के ये टॉप 6% ही रिजल्ट लेके जाता है, क्यों? क्योंकि इनके जो ऑप्शंस है ना वो काफी डिफिकल्ट दे देते हैं। क्वेश्चन तो इजी पूछता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है और आ रहा भी होता है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, टाइम आपके पास काफी कम होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको लगता है आप सही ही आंसर करके आए हो और आप बिल्कुल ही क्रीम लेवल के नहीं हो तो आप छट जाते हो। इसी वजह से यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे दे देते हैं। आप देखो यहाँ पे 9 है, अगर उसने कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पूछा ना तो ये 9 का 9 उठा के दे देगा। आप सोचो आपने इसमें से एक भी मिस कर दिया या एक भी इधर उधर से आंसर दिया तो आपका 2 नंबर गया। AICT का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, फॉर सेल्फ प्लेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स फॉर एनुअल रेफर्स प्रोग्राम इन द टीचिंग फॉर फैकल्टी ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेप्टल नेशनल प्रोग्राम एंड
टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग, नेप्टल किसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए। एआईसीटी किसके किसके लिए है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए है, ठीक है। यूजीसी ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। एनसीईआरटी किसके लिए, एनसीईआरटी फॉर स्कूल एजुकेशन। अच्छा, ये सारे जो आप पढ़ रहे हो ना, इसमें से सब में से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है यूजीसी नेट का, कि उसमें से एक सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूक्स का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है वो किससे रिलेटेड है। सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। सीईसी किसके लिए, अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। एनआईओएस किसके लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किसके लिए, फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए है। कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से, जिसमें अगर मान लो आपने 9th क्लास में लिया एडमिशन, तो कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एनआईओएस से मिलेगा। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जैसे एडमिशन लेना चाहते हो या कहीं, तो आप डायरेक्ट या तो इग्नू में जाके एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपको फी नहीं पे करना है तो आप स्वयं पे जाके एडमिशन ले सकते हो। आईआईबीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट बैंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। NITTR, NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग फॉर रिसर्च टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी आ जाता है मैचिंग के लिए। देखो ये मैचिंग के लिए आया है, स्कूल के लिए हो गया, आउट ऑफ स्कूल के लिए ये हो गया, अंडर ग्रेजुएट के लिए इतने सारे हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कूल के लिए कौन कौन सा हो गया, एनसीईआरटी और एनआईओएस हो गया। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सा हो गया, एग्नू और NITTR हो गया। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कौन कौन सा हो गया, नेप्टेल हो गया, AICTE हो गया, सीईसी हो गया, IIBM हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कौन कौन सा हो गया, नेप्टल। देखो नेप्टल 2 में जा रहा है तो ध्यान रहे, ठीक है। अब स्वयं ऑपरेट मूक्स लर्निंग रिसोर्स इज डिफरेंट वेज द एंड स्ट्रक्चर लर्निंग इन स्वयं हैज 4 पार्ट्स एंड क्वाड्रेंट्स। स्वयं में अगर आप पढ़ोगे तो 4 क्वाड्रेंट्स में पढ़ोगे, ठीक है, 4 चीजें वहां पे आपको मिलेगी। और इसको आप सबसे अच्छे तरीके से तब समझ सकते हो जब आप इसमें एक बार इन्वॉल्वमेंट लो, क्योंकि आप जैसे मेरे आंखों के सामने वो सारी चीजें एकदम से छप के आ रही है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स मुझे एकदम से छप के आ रहे हैं, ठीक है। ई ट्यूटोरियल हो गया, ठीक है, ई कंटेंट हो गया, ये ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, फिर डिस्कशन हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, फिर आपका डिस्कशन के बाद क्या होता है, असेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज डायरेक्ट टीचिंग, मीन्स नॉट मच ऑफ एक्स्ट्रा वर्क बाय द स्टूडेंट, इट कुड इंक्लूड टीचिंग वीडियो, एनिमेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पॉडकास्ट एंड सो ऑन। ई ट्यूटोरियल में क्या होता है, आपको वीडियो मिलती है देखने के लिए, एनिमेटेड होता है, पीपीटी होता है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑल दिस डिपेंडेंट ऑन व्हाट द सब्जेक्ट इज एंड व्हाट द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू टीच द स्टूडेंट। ये ट्यूटोरियल वहाँ पे कोर्स के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग होता है। फिर ई कंटेंट होता है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने वीडियो देख लिया, आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया लग गया, ठीक है। अब आपको उसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग माइंड में अपनी स्कीमा में बैठाने की जरूरत होती है। द सेकंड क्वाड्रेंट इज द ई कंटेंट विच कुड इंक्लूड ई बुक्स, आपको ई बुक्स भी मिलेगा, इलिस्ट्रेशन मिलेगा, केस स्टडीज मिलेगा, ओपन सोर्स कंटेंट मिलेगा, रेफरेंस लिंक मिलेगा, कि आपको और इसके बारे में जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसके बारे में और जान सकते हो, किसके बारे में, जिस कोर्स में आपने एनरोलमेंट लिया। फर्दर रीडिंग सोर्स एंड सो ऑन, यहाँ पे कंटेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, बुक्स मिल जाती है, ठीक है, केस स्टडीज मिल जाती है, इलिस्ट्रेशन मिल जाती है, ओपन सोर्स कंटेंट मिल जाते हैं, रेफरेंस लिंक मिल जाते हैं। अब डिस्कशन फोरम भी होता है इसका, जो अरे भाई इसका जो थर्ड वाला होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट याद रखना, फोर क्वाड्रेंट डायरेक्ट पूछेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको सीधे याद रखना है, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन एंड असेसमेंट, ठीक है। तो थर्ड अब पूछेगा कि स्वयं का थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, तो डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम में क्या होता है, डिस्कशन आप अपने स्कूल क्लास, अपने क्लासरूम से भी रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले जाते हो तो आपको टीचर पढ़ाते हैं, फिर कंटेंट बताते हैं कि हाँ ये इस बुक से पढ़ा है, फिर डिस्कशन होती है कि ये चीजें पढ़ा, फिर असेसमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वही वही चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। द थर्ड क्वाड्रेंट इज अबाउट क्लियरिंग स्टूडेंट क्वेरीज, डिस्कशन फोरम इज अ पार्ट ऑफ इट मींस स्टूडेंट कैन interact with other student and faculty to clarify their
डाउट्स। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट की जो क्वेरीज होती है, जो डाउट होते हैं, वो क्लियर किए जाते हैं थ्रू द डिस्कशन। वो डिस्कशन अपने स्टूडेंट से, फ्रेंड से कर सकता है। कई बार हम चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। फिर वो अपने फैकल्टी मेंबर से भी क्लेरिफाइंग कर सकता है अपने डाउट को। द डिस्कशन फोरम इज लाइक अ डाउट काउंटर वेयर एनी स्टूडेंट और फैकल्टी कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट। अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा गया तो कोई भी स्टूडेंट उसका आंसर दे सकता है जिसको इसके बारे में जानकारी है, या कोई भी लेक्चरर वहां पे या कोई भी टीचर वहां पे फैकल्टी मेंबर आके आंसर कर सकता है। लास्ट होता है असेसमेंट। फोर्थ वन क्या होता है? द फोर्थ क्वाड्रेंट इज सेल्फ असेसमेंट to check what the student have studied and where he or she is eligible to get certificate. assessment बिना assessment का हमें पता कैसे चलेगा अपने growth के बारे में? it could be test it could be tests in the form of multiple choice question, MCQs के फॉर्म में टेस्ट होता है, टू क्विज और क्विज और शॉर्ट भाई यस अपने पापा के घर क्यों बैठे हुए, short answer questions, long answer questions, etc. Fourth quadrant also has frequently asked question, FAQs and their answer to clarify common misconceptions and among students. ये clarify करता है misconceptions को, जो common misconcept होता है बच्चे का, वो क्लियर कर देता है असेसमेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में आपको याद रखना है क्या क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, सबसे पहले आता है ई ट्यूटोरियल, उसके बाद क्या आता है ई कंटेंट, फिर डिस्कशन, फिर असेसमेंट। ठीक है, अब स्वयं का रोल क्या है? स्वयं रोल्स, देयर आर 203 जो है पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट है कि स्वयं का 2748 कंप्लीटेड कोर्स अभी तक हो चुका है। 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग अभी यहाँ तक हो चुका है। ये इतने सारे स्टूडेंट एनरोलमेंट ले चुके हैं। 12 lakhs 54,000 54 नहीं 12 lakhs नहीं 12 करोड़ है। ठीक है, 54 lakhs 12 करोड़ 54 lakhs 1992 स्टूडेंट एनरोलमेंट ले चुके हैं। सोचो, इतने एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं एंड इतने बच्चे 9 कितने 90,000 नहीं 9,15,358 एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 6,54,664 सक्सेसफुल सर्टिफिकेट मिल चुके हैं बच्चों को। SWAM is a platform for all students who cannot physically attend class or live in a remote area far away from school, college. अच्छा, बार बार रिमोट एरिया का नाम आ रहा है, ऐसा नहीं है जो शहर में रहते हो एडमिशन नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं। बेसिकली डिजाइन इनके लिए किया गया है और ये आयरनी है कि इन तक नहीं पहुंचता, ज्यादातर ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको शहरी एरिया के हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एनी अदर रीजन्स, student can design their syllabus as per their convenience and choose their subject syllabus as per their convenience, and courses are also available under the Achieves tab of the official website. Ex-President of India Sri Pranab Mukherjee launched in Swayam and Swayam Prabha. स्वयं प्रभा और स्वयं दोनों डिफरेंट है, नाम एक जैसा होने से आप ये मत सोचना दोनों अलग है, दोनों भाई बहन है। ठीक है, द लॉन्च वाज 19 जुलाई 9 जुलाई 2017। ये भी क्वेश्चन पूछा था, पिछले बार ही पूछा था कि स्वयं लॉन्च कब हुआ था, तो 9 जुलाई 2017 को स्वयं किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? उस टाइम के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। पहला आया ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। व्हाट इज टैगलाइन ऑफ स्वयं? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, व्हाट आर 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल? ये मैं नहीं बना के लेके आई हूँ, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे लाई हूँ। ठीक है, यूजीसी नेट के ऑफिशियल साइट से। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। नेम द 4 quadrants of the SWAM: e-tutorial, e-content, web resource और self-assessment. How many national coordinators have been approved by GOI of SWAM?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्वयं ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स को अप्रूव किया है, तो 9। ये बस मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन दिया है कि आप सोचो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और स्वयं पे एक एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है, जितने सारे अभी तक आपने पढ़ा। इस वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है, इसमें समझने वाली तो बात कुछ है नहीं जो मैं बोलूंगी समझ के फिर करना, इसमें सब कुछ है कि आप नॉलेज बेस्ड है, यानी याद करने वाली बात है। आपने याद कर लिया, आपने 2-3 बार इसको सुन लिया तो याद हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए, मतलब यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है भी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो ऐसे सुन रहे हैं और जिनको 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक किसी कोर्स में कभी इच्छा रह गई हो कि मैंने ये कोर्स नहीं किया, करना चाहिए, और पैसे क्यों फालतू वेस्ट हो या पैसे कहाँ से आए, तो भी जाके इनरोलमेंट एटलीस्ट एक बार आप जाके सर्च तो करो कि आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई कोर्स है वहाँ पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें और तैयारी अच्छे से करते रहें।